Hello बच्चों, let's see the question. An engine pumps water through a hose pipe. Water passes through the pipe and leaves it with a velocity of 2 meter per second. The mass per unit length of water in pipe is 100 kg per meter. What is the power of the engine? Now to answer this question, first we will discuss here the key concept. And here the key concept is power is given as force multiplied with velocity, and it is the dot product of force and velocity. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे एक इंजन है विच इज पंपिंग वाटर थ्रू अ हॉर्स पाइप एंड वाटर इज पासिंग थ्रू अ पाइप एंड लीव्स इट विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. सो वी कैन से वेलोसिटी ऑफ वाटर विच विल बी गिवन एज v इक्वल्स 2 मीटर पर सेकेंड. तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे पावर की, तो पावर इज गिवन एज p इक्वल्स f डॉट v के बराबर. वी नो दैट फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो हमारे पास फोर्स होता है, फोर्स को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू हो जाएगी m इंटू वी डिवाइडेड बाई टाइम के, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो वाटर है वो एक तरीके से पाइप से यहाँ पे लीव कर रहा है विद वेलोसिटी v, तो इसके मोमेंटम में चेंज आएगा टाइम के साथ, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे फोर्स जनरेट होगा. इसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया mv बाई टी से. नाउ यहाँ पे अगर हम मास को डेंसिटी और वॉल्यूम के टर्म में कन्वर्ट करें, वी कैन राइट फोर्स विल बी गिवन एज, मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा मल्टीप्लाइड विद वेलोसिटी v डिवाइडेड बाई टाइम t. एंड वी नो दैट हमारे पास यहाँ पे जो पाइप है इसका अपना एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा और एक पर्टिकुलर लेंथ यहाँ पे दे रखी होगी, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम वॉल्यूम को लिख सकते हैं a मल्टीप्लाइड विद लेंथ ऑफ द पाइप, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा वेलोसिटी v के साथ एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय टाइम t. नाउ यहाँ पे जो टोटल लेंथ है पाइप की, उसको यहाँ पे जो वाटर है फ्लोइंग वाटर ये कवर कर रहा है और एक पर्टिकुलर टाइम में यहाँ पे कवर कर रहा है, तो हम कह सकते हैं लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम विल बी गिवन एज वेलोसिटी. तो अगेन जो फोर्स का एक्सप्रेशन आएगा इसको हम लिख सकते हैं डेंसिटी मल्टीप्लाइड विद क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड विद वेलोसिटी का स्क्वायर. नाउ अगेन हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को पावर के एक्सप्रेशन में पुट कर दें, तो जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी इट कैन बी रिटन एज पावर इक्वल्स फोर्स मल्टीप्लाइड विद वेलोसिटी, और जो फोर्स की वैल्यू हमने निकाली थी इट वाज गिवन एज डेंसिटी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू वी स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये हमारे पास वेलोसिटी के साथ, तो ये बन जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड विद क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड विद वेलोसिटी रेज़ टू पावर 3. ये हो जाएगी पावर की वैल्यू. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें हमारे पास मास पर यूनिट लेंथ दे रखा है इन द गिवन क्वेश्चन. अगर हम क्वेश्चन को रीड आउट करें तो यहाँ पे हमसे कह रहा है द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वाटर इन पाइप इज 100 kg पर मीटर, यानी 1 मीटर लेंथ में 100 kg का हमारे पास मास सिचुएटेड है. तो वी कैन से इट विल बी रिटन एज मास पर यूनिट लेंथ इज 100 kg पर मीटर. अगेन हम यहाँ पे मास को रिप्लेस कर सकते हैं डेंसिटी और वॉल्यूम के टर्म में, तो ये आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये आ जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, और इसको हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पे L के साथ, तो ये आ जाएगा 100 kg पर मीटर के बराबर. लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगी, यानी डेंसिटी और क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा इट विल बी गिवन एज 100 kg पर मीटर. ये वैल्यू यहाँ पे हम रिप्लेस कर सकते हैं. सो द वैल्यू ऑफ पावर विल बी गिवन एज रो इंटू ए की वैल्यू है 100 kg पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम जो वेलोसिटी है इट इज 2 मीटर पर सेकेंड, तो इसका क्यूब हो जाएगा, तो जो टोटल पावर आएगी इट विल बी ऑफ द 100 watt. So from the given question we can say here what is the power of the engine, it will be 100 watt. We can say option A will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.